नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस के एक नए लेक्चर में। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं दैट इज हम डिफरेंशियल इक्वेशन की सॉल्यूशन फाइंड आउट करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल मेथड। सबसे पहली बात, हम कौन से डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं ये आपको पता होना चाहिए। जो भी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगी वो एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होगी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो हमारे पास जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किस टाइप की होगी, dy by dx इज इक्वल टू f ऑफ x, y, जहां पर आपको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम मतलब x नॉट पे वैल्यू गिवन है, मान लेते हैं y नॉट, एंड ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या बोलते हैं, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कि कौन से ऑर्डर की, फर्स्ट ऑर्डर की। मतलब जो भी हम आज मेथड्स पढ़ने वाले हैं, जो भी हमारे न्यूमेरिकल मेथड्स रहेंगे वो किसके लिए एप्लीकेबल है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए एप्लीकेबल है। एंड वो डिफरेंशियल इक्वेशन किस प्रकार की दिखेगी, इस प्रकार की दिखेगी। अब मुझे ढूंढने क्या है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस। इस सॉल्यूशंस को ढूंढने के लिए मेरे पास कुछ न्यूमेरिकल मेथड है, जिसमें से सबसे पहला न्यूमेरिकल मेथड है दैट इज पिकार्ड्स मेथड। सबसे पहला मेथड कौन सा है, पिकार्ड्स मेथड। पिकार्ड्स मेथड का एक और भी नाम है दैट इज मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन। पिकार्ड्स मेथड का नाम क्या है, मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, ये काम क्या करता है, जो भी ये डिफरेंशियल इक्वेशन थी इसने एक सॉल्यूशन दिया दैट इज y ऑफ n प्लस वन इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x नॉट से लेकर x तक f ऑफ t कामा y एन t dt। जो भी ये डिफरेंशियल इक्वेशन थी इसका सॉल्यूशन इसने क्या बताया, पिकार्ड्स ने ये इसका क्या बता दिया, उसने सॉल्यूशन बता दिया। कहते हैं आपके पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है इस प्रकार की, तो पिकार्ड्स मेथड क्या कहता है, जो भी आपका सॉल्यूशन आएगा वो ये आएगा। ये कैसे अप्लाई होता है, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं n की वैल्यू 1 है, सॉरी n की वैल्यू 0 है, तो आपके पास क्या आएगा, y1 इज इक्वल टू y नॉट प्लस n x नॉट से लेकर x तक f ऑफ t कॉमा n की वैल्यू क्या है 0, साथ में क्या आएगा y ऑफ 0 t dt। ठीक है, ओके, y ऑफ 0 t dt। जैसे एक एग्जांपल की मदद से इसको समझते हैं। मान लेते हैं आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है दैट इज dy by dx इज इक्वल टू y, एंड आपके पास इनिशियल वैल्यू क्या गिवन है, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, मतलब x नॉट की वैल्यू क्या है 0 एंड y0 की वैल्यू क्या है 1। इसकी विद हेल्प से आपको इसकी वैल्यू बतानी है, मतलब आपको सॉल्यूशन ढूंढना है। सबसे पहले आपके पास f ऑफ x, y किसके बराबर है, दैट इज y के। तो यहां से जो आपकी y1 की वैल्यू क्या आएगी, y1 की वैल्यू क्या आएगी आपके पास y नॉट की वैल्यू क्या है आपके पास 1, y1 की वैल्यू क्या है 1 प्लस इंटीग्रेशन x नॉट की वैल्यू क्या है 0, 0 से कहां तक जाना है, x तक जाना है, और आपके पास ये वैल्यू क्या आएगी आपके पास y नॉट की वैल्यू क्या है आपके पास, क्योंकि आपने सिर्फ कौन सी लेनी है, f ऑफ x, y नॉट। यहाँ पर क्या आएगा f ऑफ t, y नॉट की वैल्यू क्या है आपके पास 1, तो साथ में क्या आएगा 1 dt, जिसकी वैल्यू क्या आएगी 1 प्लस 1 का इंटीग्रेशन x, तो y1 की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 1 प्लस x। सिमिलरली आपके पास y2 की वैल्यू क्या आएगी, n की जगह क्या रखना है 1 रखना है, y2 इज इक्वल टू y नॉट प्लस इंटीग्रेशन x नॉट से कहां तक, ये आपके पास y1 की वैल्यू है x तक, और साथ में क्या आएगा f ऑफ t कॉमा y1t, n की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो y1t आएगा, y1t और साथ में क्या आएगा dt, एंड y2 की वैल्यू क्या आएगी आपके पास y नॉट की वैल्यू क्या आती है 1 प्लस इंटीग्रेशन x नॉट से कहां तक, x तक f ऑफ t y1t की वैल्यू क्या है 1 प्लस x, तो यहाँ पर क्या आएगा 1 प्लस x की जगह क्या रखना है, t रखना है, 1 प्लस t और साथ में क्या आएगा आपके पास dt, जिसकी वैल्यू क्या आएगी 1 प्लस 1 का इंटीग्रेशन t, सॉरी x नॉट की वैल्यू क्या है आपके पास 0, 1 की इंटीग्रेशन क्या आएगी t में x सब्स्टिट्यूट किया तो क्या आएगा x, t की इंटीग्रेशन क्या आएगी x स्क्वायर बाय t, मतलब यहाँ पर क्या आएगा x स्क्वायर बाय 2, तो ये क्या आ जाएगी आपकी y2 की वैल्यू। सिमिलरली आप y3, y4, y5 निकाल सकते हो। सिमिलरली अगर आप निकालना चाहो
सिमिलरली अगर आप y4 y5 y3 निकालना चाहो वो आपके पास क्या आएगा, ये समझ लग रहा है ना कैसे आया। y1 की वैल्यू क्या है 1 प्लस एक्स, y1 x की वैल्यू क्या है आपके पास 1 प्लस एक्स। यहाँ पर y1 y0 0, y0 x की वैल्यू क्या थी 1 थी, फिर y1 x की वैल्यू क्या है 1 प्लस एक्स। y1 की वैल्यू डालनी थी क्योंकि f ऑफ t y ये वैल्यू क्या दे रहा है y ही दे रहा है, मतलब जो भी वैल्यू आनी थी ये y1 t आनी थी। y1 x आपके पास 1 प्लस एक्स है तो y1 t क्या आएगा आपके पास 1 प्लस t, जिसकी इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक चाहिए x0 से x तक। x0 क्या है आपके पास 0, 0 से लेकर x तक, 1 की इंटीग्रेशन t को अगर मैं 0 से x सब्स्टिट्यूट करूंगा तो x आ जाएगा। t की इंटीग्रेशन क्या आएगी t स्क्वायर बाय 2, t को अगर x पुट करूंगा तो क्या आएगा x स्क्वायर बाय 2। सिमिलरली आपके पास y3 आ जाएगा, दैट इज 1 प्लस x स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, ऐसे करके चलते जाएंगे। आपके पास y क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल, ऐसे करके चलता जाएगा। प्लस क्या आएगा एक्स की पावर n बाय n फैक्टोरियल। एंड आपको क्या पता है जो भी ये चीज है अगर आपका y n टेंस टू इंफिनिटी जा रहा है तो y n किसको कन्वर्ट कर रहा है e की पावर x को कन्वर्ट कर रहा है। एंड वैसे भी अगर आप सिंपली इसका सॉल्यूशन निकालो dy by dx is equal to y का with the help of differential equation, तो y नीचे चला जाएगा, आपके पास क्या आएगा dy by is equal to tx। तो यहाँ से ln y की वैल्यू क्या आएगी आपके पास x प्लस c, तो y की वैल्यू क्या आएगी e की पावर x इंटू c। अगर आप इनिशियल वैल्यू पुट करोगे 0 की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी e की पावर x। तो आपको क्या पता चला जो आपका एग्जैक्ट सॉल्यूशन आ रहा था वो क्या था e की पावर x। एंड विद द हेल्प ऑफ पिकार्ड मेथड जो भी आपने सॉल्यूशन निकाला वो भी क्या आ रहा है e की पावर x ही आ रहा है। को पूछ कर सकता है कि फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन बता दो, y1 क्या है आपकी फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है, y2 क्या है आपकी सेकंड अप्रोक्सीमेशन बता दो। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि जो भी है y जो भी आपने ये सॉल्यूशन पिकार्ड मेथड ने सॉल्यूशन दिया वो एक फंक्शन के फॉर्म में दिया, जो भी आप yn आ रहा था वो एक फंक्शन के फॉर्म में आ रहा था। आगे जो हम आइलर्स मेथड पढ़ेंगे मॉडिफाइड आइलर्स मेथड पढ़ेंगे चाहे हम रंजे कट्टा मेथड पढ़ेंगे उसमें जो भी वैल्यू आएगी वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी कि मुझे जो भी सॉल्यूशन दे रहा है वो क्या दे रहा है मुझे एक फंक्शन दे रहा है, जो भी आपका सॉल्यूशन आएगा वो क्या है एक फंक्शन आ रहा है। आगे जो मैं आइलर्स मेथड पढ़ूंगा मॉडिफाइड आइलर्स मेथड पढ़ूंगा रंजे कट्टा मेथड पढ़ूंगा, जो भी सॉल्यूशन आएगा वो एक मेरे पास क्या आएगी एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। नेक्स्ट कोई बार पूछ सकता है कि जो भी पिकार्ड मेथड है वो सॉल्यूशन क्या दे रहा है न्यूमेरिकल वैल्यू दे रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ लेगा पिकार्ड मेथड gives solution in form of, किस फॉर्म में दे रहा है वो a कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दे रहा है, b क्या बोलेगा फंक्शन दे रहा है कोई, c क्या बोलेगा बोथ a एंड b मतलब कुछ भी दे देगा, बोथ a एंड b मतलब वो फंक्शन भी दे रहा है न्यूमेरिकल वैल्यूज भी दे रहा है, d क्या दे देगा नन। तो आपको क्या पता होना चाहिए कि जो भी आपका पिकार्ड मेथड है जो भी सॉल्यूशन आता है वो क्या आता है फंक्शन आता है ना कि न्यूमेरिकल वैल्यू आती है, क्या आती है वो एक फंक्शन आता है। नेक्स्ट है आपके पास आइलर्स मेथड। आई थिंक सभी को पिकार्ड मेथड अच्छे से समझ आया होगा। पिकार्ड मेथड किसके लिए एप्लीकेबल है, वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करता है। इसका फॉर्मूला क्या है ये रहा, इसका एक दूसरा नाम भी है दैट इज मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन, मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन। एंड इसके बाद आपको क्या पता होना चाहिए जो भी पिकार्ड मेथड है जो भी इसका सॉल्यूशन आता है वो क्या आती है एक फंक्शन आता है ना कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू आती है, क्या आता है एक फंक्शन आता है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। एंड सेकंड थर्ड क्या पूछ सकता है कि फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन बता दो सेकंड अप्रोक्सीमेशन बता दो, ये सब भी आपको निकालने आने चाहिए। ये तभी निकाल पाओगे जब आपको ये फॉर्मूला पता होगा। अभी तक तो वैसे इस पे क्वेश्चन नहीं आया, सीधा सीधा पूछ लेता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू हेल्प डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आप सीधा टिक कर सकते हो कि पिकार्ड मेथड है जो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट है मेरे पास दैट इज आइलर्स मेथड।
नेक्स्ट आ गई दैट इज आइलर्स मेथड। काफी इंपॉर्टेंट वैल्यू, काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अक्सर आ जाता है इस पे। आइलर्स मेथड क्या देता है ये मुझे, जो भी आपका सॉल्यूशन है वो क्या देता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू देता है। गिव सॉल्यूशन इन फॉर्म ऑफ, किसकी फॉर्म में देता है ये, एक न्यूमेरिकल वैल्यू की फॉर्म में ये मुझे क्या देता है, एक सॉल्यूशन देता है। अब इसका फॉर्मूला क्या है, वही मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है आपके पास, dy by dx is equal to f of x, y। इनिशियल पे वैल्यू दे रखा है दैट इज y0 दे रखी है। तो आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बताना है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आइलर्स ने क्या दिया, y of n plus 1 की वैल्यू क्या दी इसने, y of n plus h of f of आपके पास क्या है xn, y। क्वेश्चन राइज होता है कि h क्या है, h क्या है आपका स्टेप साइज है। h को क्या बोल देते हैं आपका स्टेप साइज, ठीक है। ये है आपका आइलर्स मेथड। क्या काम करता है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में मेरी हेल्प करता है। जैसे वही ले लो dy by dx इज इक्वल टू, एग्जांपल है आपके पास dy by dx इज इक्वल टू x plus y। इनिशियल पे वैल्यू दे रहा है 1, मतलब आपके पास x0 की वैल्यू क्या है 0, y0 की वैल्यू क्या है 1। तो यहां से f of x, y की वैल्यू क्या है आपके पास x plus y। अब विद द हेल्प ऑफ आइलर्स मेथड मुझे yn निकालना है। तो yn plus 1, सबसे पहले अगर yn plus 1 की वैल्यू ये है तो y1 की वैल्यू कितनी आएगी, दैट इज y0 plus h आएगा आपके पास f of x0, y0। y2 की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास y1, क्योंकि n की वैल्यू 1 डाली तो आपके पास क्या आएगा y2 is equal to y1 plus h of x1, y1, ठीक है। अब आपको क्या पता है कि y of 0 की वैल्यू 1 है। आपको पूछ रहा है कि फाइंड पूछ लेगा, फाइंड आपको बता दो y of 0.1 की वैल्यू बता दो क्या है। अगर आपके पास h की वैल्यू क्या है 0.05, अगर h की वैल्यू 0.05 है तो बता दो y of 0.1 कितना आएगा। तो विद द हेल्प ऑफ, अगर मैं ये लूं, सबसे पहले मुझे क्या पता चलेगा yn, सबसे पहले y1 क्या आएगा आपके पास y of 0.05, वो किसके बराबर आएगा y0 क्या है आपके पास 1 प्लस h की वैल्यू क्या है 0.05, साथ में क्या आएगा f की वैल्यू डाली है x0 y0। f है क्या आपके पास x plus y, इन दोनों का सम x0 plus y0 वो कितना आएगा 1 into 1। तो आपके पास जो वैल्यू आई दैट इज 1.05, कितने है वो 1.05। ये किसकी वैल्यू है आपके पास y1 की वैल्यू। अब आपको क्या निकालनी है y2 की वैल्यू। सबसे पहले 0.5, अब कितना आएगा y1 y of 0.05 प्लस 0.05, साथ में क्या आएगा y1 क्या है आपके पास 1.05 प्लस क्या आएगा आपके पास h है कितना आपके पास 0.05 इनटू f of x1 plus y1 1.05 प्लस अब x कहां पर पहुंच चुका है 0.05, मतलब आपके पास x1 क्या है आपके पास 0.05, मतलब पहले x0 था, फिर आपके पास क्या है x1 is equal to x0 plus h, 0 plus h that is 0.05, और यहाँ पर y1 की वैल्यू क्या है आपके पास 1.05। तो अगर मैं इन दोनों का सम करूंगा मेरे पास क्या आएगा 1.1। तो अगर मैं इन दोनों का सम कर दूं तो मेरे पास अपनी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो, अभी मेरे ध्यान में नहीं है तो आप इसका सॉल्यूशन बता सकते हो। आई थिंक सभी को आइलर्स मेथड कैसे अप्लाई करते हैं ये अच्छे से पता चल गया होगा। क्या है यार इसका फॉर्मूला, yn plus 1 की वैल्यू क्या है आपके पास yn plus h times f of xn, yn, जहाँ पर h क्या है आपका स्टेप साइज। यहाँ से आप y1 की वैल्यू क्या आएगी, अगर n की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो क्या आएगा, n की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूँ तो आपके पास क्या है y1 is equal to y0 plus h of x0, y0। y of 2 की वैल्यू, अगर n की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूँ तो आपके पास क्या आएगा y of 2 is equal to y1 plus h of f of x1, yn। तो अगर आपके पास ये एग्जांपल थी, ये एग्जांपल को कैसे सॉल्व किया ये आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। बस इतना ही है आपका आइलर्स मेथड। एक्चुअली काम कैसे होना है, सबसे पहले आप कहाँ पर थे, यहाँ पर थे x0 पे। नेक्स्ट आपके पास जो वैल्यू है दैट इज x0 plus h, जिसको मैंने क्या नाम दिया x1, और यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है दैट इज y1।
फिर आपके पास क्या है एक्स नॉट प्लस 2h, ये क्या है आपके पास x2, यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है y2 और y1 y2 की वैल्यू ये रही। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट आपके पास मॉडिफाइड आइलर्स मेथड। नेक्स्ट आपके पास मॉडिफाइड आइलर्स मेथड। ये भी मुझे क्या देता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू देता है। किसको सॉल्व करने में हेल्प करता है? ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करता है। कितनी ऑर्डर की? फर्स्ट ऑर्डर की। मतलब ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन को मुझे क्या करना है? सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ मॉडिफाइड आइलर्स मेथड। अब मॉडिफाइड आइलर्स मेथड मुझे एक फॉर्मूला देता है कि मुझे yn+1 की वैल्यू क्या है आपके पास? y ऑफ n प्लस क्या आएगा? h/2, साथ में क्या आएगा? f ऑफ xn, yn प्लस क्या आएगा? f ऑफ xn+1, yn+1 स्टार। अब आप सोच रहे होंगे कि yn+1 स्टार क्या है? जैसे नाम से क्लियर है, मॉडिफाइड आइलर्स मेथड। मतलब इसने आइलर्स मेथड का ही क्या किया? एडवांस वर्जन लिया। आइलर्स मेथड से हम yn+1 की वैल्यू निकाल चुके थे। yn+1 की वैल्यू क्या थी आपके पास? दैट इज yn प्लस h ऑफ f ऑफ xn, yn। अब इसी वैल्यू को यूज किया इसने किसमें? यहाँ पर। इसी वैल्यू का यूज किया कहां पर? यहाँ पर। वो कहता है कि ऑलरेडी आप yn+1 की वैल्यू निकाल चुके हो, तो मैं अपना एक नया मेथड देता हूँ। वो कौन सा है? y ऑफ n+1 की वैल्यू क्या है आपके पास? इज इक्वल टू yn प्लस h/2 f ऑफ xn। मतलब ये एवरेज वैल्यू ले रहा है। क्या ले रहा है वो? एवरेज वैल्यू ले रहा है। कभी कभी क्या होता है कि आपके पास dy/dx की वैल्यू क्या है? f ऑफ x, y। अब डेरिवेटिव को क्या बोल दिया जाता है? कई बार स्लोप बोल दिया जाता है। जो भी आपका डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव मतलब स्लोप, डेरिवेटिव मतलब स्लोप। अब ये कितने स्लोप्स का यूज कर रहा है? एक स्लोप, दूसरी स्लोप। मतलब ये दो पॉइंट्स पे स्लोप का, मतलब ये सबसे पहले उसने xn पे स्लोप मांगी, फिर उसने xn+1 पे स्लोप मांगी। तो मतलब ये दो स्लोप्स का यूज कर रहा है, इसलिए इसको टू स्लोप मेथड भी कई बार बोल दिया जाता है। ठीक है, क्या है फॉर्मूला आपके पास? yn+1 की वैल्यू क्या है? yn प्लस h/2 f ऑफ xn, yn प्लस f ऑफ xn+1, yn+1 स्टार। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि y1 की वैल्यू क्या है, दैट इज y0 प्लस h/2 f ऑफ x0, y0 प्लस प्लस ऑफ f ऑफ x1। यहाँ पर y1 की वैल्यू क्या है? जो यहाँ से आई, यहाँ से y1 की वैल्यू क्या है आपके पास? y0 प्लस h ऑफ f ऑफ x0, y0। ये आपके पास वैल्यू आ गई आपकी विद द हेल्प ऑफ मॉडिफाइड आइलर्स मेथड। आई थिंक आप सभी को मॉडिफाइड आइलर्स मेथड है ये क्या है, ये क्या पता चल चुका होगा। एक्चुअली में होता क्या है कि जो भी आपके एग्जाम है मास कैडर में, उसमें सीधा पूछ लिया जाता है कि मॉडिफाइड आइलर्स मेथड किसके लिए एप्लीकेबल है। क्या वो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में हेल्प करता है, जहाँ इंटीग्रेशन को सॉल्व करने में हेल्प करता है। एक्चुअल में होता क्या है कि अगर आपको कोई एग्जांपल दे दिया जाएगा, मान लेते कोई एग्जांपल दे देगी कि आपको dy/dx इज इक्वल टू आपके पास है, मान लेते हैं e की पावर x, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 दे रखा है। पूछ लेगा अगर h की वैल्यू क्या है आपके पास 2, तो पूछ लेगा कि y2 की वैल्यू क्या है, या फिर y4 की वैल्यू क्या है। एक्चुअली में होता क्या है, अगर ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू कर दो तो उसमें काफी टाइम लग जाता है। पेपर में भी ऐसा नहीं है कि तीर तुक्के से लग जाएगा, टाइम लगता है। तभी वो ऐसे क्वेश्चंस पूछता भी नहीं है। क्वेश्चंस किस पे आते हैं? रिजल्ट बेस्ड आते हैं। आपको ये फॉर्मूलास आपको याद होना चाहिए कि yn+1 का फॉर्मूला ये है। कई बार फॉर्मूला से ही पूछ लेता है वो। क्या होता है कि ABCD ऑप्शन दे देगा वो, एंड आपको फॉर्मूला ही पूछ लेगा। यहाँ पर n+1 की जगह n कर देगा, यहाँ पर n+1 की जगह कुछ और कर देगा, yn+1 की जगह ये नहीं डाल के कुछ और डाल देगा। तो ये फॉर्मूलेज आपको ध्यान में रखने होंगे। अगर एग्जांपल आ रही है तो बहुत ही लेंथी प्रोसेस है, उसको एक बार के लिए ड्रॉप कर सकते हो। अगर आपके पास पेपर में एट द एंड कुछ टाइम बच रहा है तब तो इसको सॉल्व कर लो, नहीं तो
ऐसे क्वेश्चंस को लीव कर दो, वैसे पूछता नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस आज तक कभी नहीं आए हैं। आप कोई भी टीजीटी पीजीडी का एग्जाम उठा लो, कभी भी कैलकुलेटिव, ये कैलकुलेटिव काम है, ऐसे क्वेश्चंस कभी भी पूछता नहीं है। पूछता क्या है, सीधा फॉर्मूला से पूछ लेगा, मतलब चेक कर लेता है कि आपको फॉर्मूला याद है भी या नहीं। सबसे पहला ये क्या है, आपका आइलर्स मेथड है। क्या है ये आपका आइलर्स मेथड है। आइलर्स मेथड का ही यूज किया किसने, मॉडिफाइड आइलर्स मेथड ने। कैसे यूज किया, yn+1। सबसे पहले आइलर्स मेथड क्या है, yn+1 की वैल्यू क्या है, yn प्लस h टाइम्स f of xn, yn। इसी का यूज उसने मॉडिफाइड आइलर्स मेथड में किया, yn+1 की वैल्यू निकालने के लिए। yn+1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, yn प्लस h/2 f of xn, yn प्लस f of xn+1, yn+1 स्टार। yn+1 प्लस कौन सा है ये, जो आइलर मेथड से ऑलरेडी आप निकाल चुके हो, जो आइलर मेथड से ऑलरेडी निकाल चुके हो। आई थिंक सभी को पिकार्ड्स मेथड, आइलर्स मेथड, मॉडिफाइड आइलर्स मेथड अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। आपको फॉर्मूलेस तो याद रखने ही पड़ेंगे अगर आपको पेपर में अटेम्प्ट करना है, और कुछ नहीं है ज्यादा, आपको फॉर्मूलेस याद रखने ही पड़ेंगे। नेक्स्ट आपका रंजे कट्टा मेथड। नेक्स्ट है आपका आरके मेथड, जावेद रंजे कट्टा मेथड। इसको मैं ध्यान में क्या रखना है, इसका एक अनदर नेम भी है, दैट इज मेथड ऑफ टेंजेंट्स। क्या नाम है इसका, मेथड ऑफ टेंजेंट्स। क्योंकि किसका यूज कर रहा है, टेंजेंट्स का यूज कर रहा है। किसका यूज कर रहा है, मेथड ऑफ टेंजेंट्स या फिर मेथड ऑफ स्लोप्स। स्लोप्स देख लो, मेथड ऑफ स्लोप्स, मेथड ऑफ स्लोप्स, मेथड ऑफ स्लोप्स। स्लोप्स ज्यादा बोल दिया जाता है, मेथड ऑफ स्लोप्स बोल दिया जाता है, क्योंकि वही है कि आपके पास एफ का यूज कर रहा है। कैसे यूज कर रहा है, इसका फॉर्मूला क्या है। इसके दो मेथड्स हैं, एक तो 2 ऑर्डर वाला, एक 4 ऑर्डर वाला। 2 ऑर्डर का क्या मतलब है कि दो स्लोप्स का यूज कर रहा है। 4 ऑर्डर का क्या मतलब है, वो 4 स्लोप्स का यूज कर रहा है। तो सबसे पहले स्टडी करते हैं सेकंड ऑर्डर रंजे कट्टा मेथड। सेकंड ऑर्डर रंजे कट्टा मेथड। सेकंड ऑर्डर क्या मतलब है, यूजेस 2 स्लोप। एक्चुअली में हो क्या है, क्या आपके पास dy/dx ऐसी कोई कर्व है, इसकी यहाँ पर मतलब आप ढूंढ क्या रहे हो, जो भी आपका फॉर्मूला है वो इस पॉइंट में आपके पास ये xn है, मान लेते हैं ये आपके पास x0 है और ये आपके पास x1 है। अब इस पॉइंट पे ये स्लोप निकालेगा, इस पॉइंट पे ये स्लोप निकाला, इन दोनों का ही यूज करके ये मुझे अपना नेक्स्ट सॉल्यूशन देगा। जैसे ये काम हमने मॉडिफाइड आइलर्स मेथड में किया था, वैसा ही कुछ सिमिलर काम यहाँ पर करने वाले हैं। आपको ये पता चलेगा कि जो मॉडिफाइड आइलर्स मेथड है वो एक स्पेशल केस है, किसका, आरके मेथड ऑफ सेकंड ऑर्डर। ये है क्या आपके पास, जो आपके yn+1 की वैल्यू है वो किसके बराबर है, आपके पास yn प्लस w1k1 प्लस w2k2। ये है आपके पास आरके मेथड ऑफ सेकंड ऑर्डर। अब आपको पता होना चाहिए कि w1 क्या है, यहाँ पर w2 क्या है, k1 क्या है, k2 क्या है। जो आपकी k1 की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू h ऑफ x ऑफ h ऑफ f ऑफ xn yn, एंड जो आपकी k2 की वैल्यू है दैट इज h ऑफ f ऑफ xn प्लस अल्फा h yn प्लस बीटा k1। क्या है आपके पास, k1 की वैल्यू क्या है, h ऑफ x f ऑफ xn yn। k2 की वैल्यू क्या है, h ऑफ f ऑफ xn प्लस अल्फा h yn प्लस बीटा k1। क्या है आपके पास, yn प्लस बीटा k1। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि w1 क्या है, w2 क्या है, अल्फा क्या है, बीटा क्या है। इसकी कुछ कंडीशंस हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी। w1 प्लस w2 की वैल्यू क्या आती है आपके पास 1। सेकेंड कंडीशन क्या है, जो अल्फा है वो बीटा के बराबर आता है, मतलब जो भी चेंज आप अल्फा x पे लेकर आ रहे हो वही चेंज किस में आ रहा होगा, y में आ रहा होगा। थर्ड क्या है आपके पास, जो w2 अल्फा की वैल्यू है वो किसके बराबर है, 1/2 के बराबर है, क्योंकि अल्फा बीटा के बराबर है। दिस इंप्लाइज ये किसके बराबर है, w2 बीटा के बराबर है। जो आपका मॉडिफाइड आइलर्स मेथड है, एक्चुअली जो भी अगर हम गेट वगैरह में भी देखें ना, अगर हम टीजीटी पीजीटी बाकी कोई और एग्जाम उठा लें,
उसमें क्वेश्चंस किस पे आता है, इन रिजल्ट्स के बेस पे आता है। यहाँ पर W1 W2 की वैल्यू पूछ लेगा कि क्या आएगी। अगर आपको ये कंडीशन याद है तभी आप ये बता पाओगे कि W1 W2 की वैल्यू क्या आएगी, अल्फा बीटा की वैल्यू आएगी क्या आएगी, तभी आप बता पाओगे। ये कंडीशंस हैं जो आपको याद होनी चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं। अब जो आपका मॉडिफाइड आइलेट्स मेथड है वो एक स्पेशल कंडीशन है। वो कैसे, अगर मैं W1 W2 की वैल्यू हाफ ले लेता हूँ, W1 W2 हाफ, अगर मैंने W1 W2 की वैल्यू हाफ ले ली तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 1। दिस इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल टू 1। तो आपका फार्मूला क्या बनेगा आपके पास, yn प्लस 1 इज इक्वल टू yn प्लस W1 W2 की वैल्यू हाफ, तो आपके पास क्या आएगा हाफ k1 की वैल्यू क्या है h ऑफ f ऑफ xn yn प्लस क्या आएगा h ऑफ xn प्लस xn प्लस h कॉमा yn प्लस k1। जो आप ध्यान दो, जो दैट इज नथिंग बट k1 क्या है आपका, k1 क्या है आपका h ऑफ f ऑफ xn yn, जो किसके बराबर है, आपने जो मॉडिफाइड आइलेट्स मेथड पढ़ा ये सेम ही है। कब है, जब W1 इज इक्वल टू W2 इज इक्वल टू हाफ एंड दिस इंप्लाइज अगर W1 W2 की वैल्यू हाफ है तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 1 आ जाएगी। सिमिलरली बीटा की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। ये है आपका सेकंड ऑर्डर आरके मेथड, जिसको हम टू स्लोप मेथड भी बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है, टू स्लोप मेथड। क्या बोल दिया जाता है इसको, टू स्लोप मेथड भी बोल दिया जाता है। क्या फॉर्मूला है इसका, yn प्लस 1 इज इक्वल टू yn प्लस W1 प्लस W1 K1 प्लस W2 K2, जहाँ पर जो K1 की वैल्यू है वो आपके पास h ऑफ f ऑफ xn yn, K2 की वैल्यू ये रही आपके पास। कंडीशंस क्या है, W1 प्लस W2 की वैल्यू क्या आती है 1, अल्फा बीटा के बराबर आता है। W2 अल्फा किसके बराबर आता है 1/2 के बराबर है आता है, क्योंकि अल्फा बीटा के बराबर है तो W2 बीटा की वैल्यू भी क्या आएगी 1/2। अगर मैं W1 इज इक्वल टू W2 इज इक्वल टू हाफ ले लेता हूँ, दिस इंप्लाइज अगर W1 W2 की वैल्यू हाफ है तो W2 की वैल्यू हाफ डाली तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 1 आएगी। तो यहाँ पर अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा ये वाली वैल्यू इस फॉर्मूला में तो मेरे पास ये फॉर्मूला राइज होगा, जो क्या है एक मॉडिफाइड आइलेट्स मेथड ही है। एंड जो आप बीएससी जहाँ फिर एमएससी में जब भी आपने न्यूमेरिकल मेथड पढ़ा है, आपने जो आर के सेकेंड ऑर्डर का जो फॉर्मूला पढ़ा है वो यही पढ़ाया जाता है आप सभी को। लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें क्या पूछा जाता है, ये वाली चीज, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, ये वाली चीजें जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है। आई थिंक सभी को आरके सेकंड ऑर्डर मेथड अच्छे से समझ आया होगा। इसका दूसरा नाम क्या है, टू स्लोप मेथड। जहाँ पर क्यों है, क्योंकि ये दो स्लोप्स का यूज कर रहा है, क्योंकि ये दो पॉइंट्स पे K1 पे और K2 पे, K1 K2 क्या है आपकी f की ही वैल्यू से, f क्या है आपकी एक स्लोप है। इससे ज्यादा और नहीं, क्योंकि अगर आप नेट का एग्जाम भी दे दो, गेट का एग्जाम भी दे दो, इससे ज्यादा उसमें भी कभी भी पूछा नहीं जाता। तो आपके मास्टर कैट एग्जाम में भी इससे ज्यादा तो नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास फोर्थ ऑर्डर आरके मेथड। नेक्स्ट आपके पास फोर्थ ऑर्डर आरके मेथड। फोर्थ ऑर्डर क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये फोर स्लोप्स का यूज करता है। फोर्थ ऑर्डर यूजेस किसने यूज स्लोप्स का यूज कर रहा है, फोर स्लोप्स का यूज कर रहा है। जहां पे इसको क्या बोल दिया जाता है, फोर स्लोप मेथड। जो इसने अपना फॉर्मूला दिया वो क्या दिया आपके पास, yn प्लस 1 की वैल्यू क्या दी इसने yn प्लस क्या दिया इसने W1 K1 प्लस W2 K2 प्लस W3 K3। जहां पर एक फॉर्मूला लिख लो, एक सेकेंड, ये इसने W1 में रहने दो, इतना कॉम्प्लिकेटेड मत जाओ। yn प्लस 1 की वैल्यू दी इसने yn प्लस 1/6 टाइम्स K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 प्लस K4। ये क्या है आपके पास आरके फोर्थ ऑर्डर मेथड, जिसकी वैल्यू क्या है yn प्लस 1 की वैल्यू क्या है इसने yn प्लस 1/6 K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 प्लस K4। जहां पर K1 K2 K3 K4 की वैल्यूज क्या है आपके पास, K1 की वैल्यू क्या है आपके पास h ऑफ x ऑफ xn yn। K2 की वैल्यू क्या है आपके पास f ऑफ xn प्लस h/2 yn प्लस K1/2।
K3 की वैल्यू क्या है आपके पास, h ऑफ f ऑफ xn प्लस h बाई टू कॉमा yn प्लस k2 बाई टू। सिमिलरली आपके पास K4 की वैल्यू क्या है आपके पास, h ऑफ f ऑफ xn प्लस h कॉमा yn प्लस k3। ये आपके पास क्या वैल्यू है, आपके फोर्थ ऑर्डर मेथड। आपको कई बार क्या पूछ लिया जाता है, ऑप्शंस पूछ लिया जाएगा कि ये दे दिया गया और K2 क्या है इसमें से, तो आपको ये चीजें याद रखनी पड़ेगी। क्या है, सबसे पहले K1 जो हमने आयल्स मेथड से निकालते थे वो तो सेम ही है, h ऑफ x ऑफ xn yn। नेक्स्ट जो K2 निकला, xn में h बाई टू ऐड हो गया, yn में जो आपने K1 की वैल्यू निकाली थी K1 बाई टू, क्या है ये आपके पास K1 बाई टू। K3 में h ऑफ f ऑफ xn प्लस h बाई टू, xn प्लस h बाई टू ये सेम रहा, साथ में क्या है yn प्लस k2 वैल्यू, जो आप ऑलरेडी k2 वैल्यू निकाल चुके थे, प्लस क्या आएगा k2 बाई टू। साथ में K4 की वैल्यू क्या है आपके पास, h ऑफ f ऑफ xn प्लस h, पहले हाफ ऐड करे थे, अब यहाँ पर क्या आएगा yn प्लस k3, साथ में क्या आ जाएगा yn प्लस k3। तो यहाँ तक आपकी जो भी न्यूमेरिकल एनालिसिस की थ्योरी थी, जो कि आपके सिलेबस में मेंशन्ड है, वो सारा आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट के कुछ लेक्चर्स में हम इसके क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करेंगे। आई थिंक सभी को न्यूमेरिकल एनालिसिस की थ्योरी अच्छे से समझ आई होगी। अगर किसी का कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू एवरीवन। वैसे आई थिंक डोंट थिंक सो कि किसी का कोई डाउट पेंडिंग हुआ। अगर डाउट है तो मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। Thank you everyone. Thank you.